हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुपद 9th क्लास के अध्याय 2 के बहुपद प्रश्नावली 2.4 के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को, प्यारे दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए कि मतलब एग्ज़ाम जो होने वाला था कि मासिक परीक्षा, मतलब मासिक परीक्षा में नहीं होने वाला था। शिक्षा मंत्री ने मतलब ये पाठक जी ने ये कहा था कि अब महीने में ना मतलब मासिक परीक्षा नहीं होगी। तो 23 तारीख से आप लोगों की 9वीं से 11वीं तक की मासिक परीक्षा होगी। 9वीं से 11वीं तक की मासिक परीक्षा होगी आप लोगों की। तो 23 तारीख से स्टार्ट होगा और 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी को ये जानकारी प्यारे दोस्तों को और अच्छे मित्रों को शेयर कीजिए। सभी मित्रों को शेयर कीजिए, अच्छे मित्रों को नहीं बल्कि सभी मित्रों को, अच्छे मित्रों को जो आप लड़ाई करते होंगे स्कूल में या विद्यालय में, आप सभी को शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चल सके, ताकि आपको वो अच्छा समझे और आपको वो हर तरीके की जानकारी प्राप्त करें, जानकारी दें जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब क्लास पर आते हैं, प्रश्नावली 2.4 पे। तो प्रश्नावली 2.4 को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में। तो 1, 2, 3, 4 हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली कक्षा में, और आज हम बात करेंगे 5 नंबर के बारे में। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, सवाल में कह रहा है 5 नंबर में, प्रश्न नंबर 5 में कि गुणनखंड ए नंबर में कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए नंबर में कह रहा है कि एक्स पर क्यूब माइनस 2 एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। चलिए इसका हम हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो CBSE CCE एग्ज़ाम में 2010 में यह सवाल पूछ चुका है। तो ये सवाल एक तरीके से इम्पोर्टेंट हुआ। समझ रहे मेरी बात को? ये सवाल एक तरीके से इम्पोर्टेंट हुआ। इम्पोर्टेंट कैसे हुआ कि ये सवाल पूछा जा चुका है। इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ करना होगा। तो इसे ए नंबर में चलिए हल बनाते हैं अब। तो हल ए में माना कि पी एक्स बराबर एक्स पर क्यूब माइनस 2 एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है। तो 2 के संभव गुणनखंड हैं। क्या है? 2 के संभव गुणनखंड हैं -1 प्लस -1, फिर यहाँ देखिए कि +-1 फिर +-2 है गुणनखंड। 2 के संभव गुणनखंड यानी कि 2 से गुणनखंड हैं। तो पी एक का मान पहले निकालेंगे। तो 1 का पहले निकाले तो x के जगह पे मान रखे हमने 1 का। तो 1 को जब 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक। अब -2 है यहाँ। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ में आ गया? -1 हो गया। 1 पर क्यूब जो 1 की जब 3 बार 3 से 1 को लिख करके जब 3 बार गुना किए तो 1 आया यहाँ। जब यहाँ 1 आया, फिर इधर जब 1 को हम 2 बार गुना करेंगे लिख करके, 1 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 एकन 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब इस 1 को इस 1 को इस 1 को इस 1 को जब गुना करेंगे इस 2 से, तो 2 एकन क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। जब ये 2 होगा तो यहाँ 2 हो गया, किस में? माइनस में। फिर -1 है, फिर +2 है। तो इसी तरह हम यहाँ उतर दें, बराबर 0 हो गया। फिर पी में ब्रैकेट हो गया। फिर -1 के बराबर -1 पर क्यूब, -1 पर क्यूब हो गया। फिर -2, फिर -1 पर स्क्वायर। तो अब इसको इससे पहले समझते। इससे पहले देखिए इधर, समझिए पहले इधर ध्यान से कि ये एक ख़त्म, ये एक ख़त्म। ठीक, कैसे ख़त्म हो गया? इधर ध्यान दीजिएगा। ये ख़त्म कैसे हुआ कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट गया। ये 2 प्लस में है, ये 2 माइनस में है, घट गया, ख़त्म। क्या बच गया? 0 बच गया। तो 1 से हम जब मान रखें तो ये ख़त्म हो गया। फिर अब -1 का हम मान रखेंगे तो -1। तो -1 को हम जब 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो -1 ही होगा। फिर माइनस है तो फिर माइनस हमने यहाँ लिख दिया। फिर 1 को जब हम -1 को जब हम 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो +1 होगा। क्या होगा? +1 होगा। फिर +1 को इसको जब हम 2 से गुना करेंगे, ये किस में है? ये किस में है? प्लस में। ये किस में है? प्लस में है। ये प्लस में है। जब ये प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे तो -2 हो गया। ठीक है। यहाँ फिर माइनस, ये माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर जरा सा कि ये माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लिख दिया।
फिर +2 फिर प्लस यहाँ लिख दिया। अब इसमें भी शून्य कैसे आएगा, तो इधर देखिए इसमें शून्य आएगा कि ये माइनस है, ठीक, ये माइनस है, ख़त्म, ये माइनस में है, ये यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, घट गया, खत्म हो गया, माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया, घटेगा ना। फिर यहाँ -2 है, खत्म हो गया, फिर यहाँ +2 खत्म हो गया, क्या बच गया, शून्य बच गया। तो -1 और -1 दोनों क्या है, x-1 गुणनखंड है, क्या एक गुणनखंड है। अब उसी तरह नीचे देखिए कि चूंकि x-1 का एक गुणनखंड px है, तो p बराबर 0 हो गया, ठीक है। फिर x-1 इज है, क्या है, x-1 को अब भाग देंगे किससे, अब यहाँ सवाल देखिए, इससे, इसको हम भाग देंगे किससे, x-1 से। तो आप भाग दे करके देख लीजिएगा, x पर स्क्वायर -x फिर -2 आएगा, ठीक। जब -2 आएगा, x² - x -2 क्या आएगा, भागफल होगा, क्या होगा, भागफल होगा। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे भागफल, भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल और इसे शेषफल। समझ में आ गया, अब गया आपको इस तरह। तो x पर q इसलिए कि x पर q -2 x पर स्क्वायर -x +2 बराबर x-1। x-1 क्या है, ये x-1 क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य, ये क्या है, भाज्य, ये भाजक है। इसलिए x पर q -2 x पर स्क्वायर -x +2 बराबर भाजक x-1, भाजक x पर क्यूब x पर स्क्वायर -x फिर -2 भागफल बराबर है। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये इतना आएगा। तो उत्तर हो गया आप लोगों का। तो इसको 3 भाग में कैसे करेंगे, फिर x-1 देखिए ध्यान से, x-1 फिर x+1 x-1 x+1 फिर x-2, इसी तरह आप लोगों का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नंबर 2 में कि x पर क्यूब -3x पर स्क्वायर, सवाल वही रखेंगे, 3x पर स्क्वायर -9x फिर -5 है। तो इसके कितने गुणनखंड है, 5 के संभव गुणनखंड हैं। तो +1 -1 कॉमा फिर प्लस माइनस फिर -5, ठीक है। यहाँ तो पहले हम 1 का मान रखेंगे, 1 में मान रख करके चेक करेंगे। तो फिर 1 का मान रखा, जब हमने यहाँ रखा, ठीक उसी तरह पिछले एकदम सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह बनेगा। तो 1 पर क्यूब हो गया यहाँ, फिर 1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा यहाँ, 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, 3 1 3, फिर माइनस है, फिर माइनस हमने यहाँ लिख दिया, फिर 9 गुना 1 क्या है, 9 गुना 1 9 1 9 हो गया यहाँ, फिर समानुपात, फिर यहाँ क्या -5 है तो -5 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये 0 के बराबर कैसे हो गया, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझिए पहले कि तीनों माइनस में है, किस में है, तीनों माइनस में है, समानुपाती 0 के बराबर नहीं होगा। 5 और 9 14 हो गया, 14 और 3 क्या हो गया, 17 हो गया, 1 -17 हो गया। तो इस समानुपाती 0 के बराबर है, नहीं है, 0 से बड़ा हो गया तो ये शून्यक नहीं है। अब हम देखेंगे कि f-x में मान रखेंगे, f-1 में बराबर 1 और -1 पर क्यूब, जब 1 को -1 को जब हम 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो -1 ही होगा, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। फिर -3 है, फिर -1 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे इसको तो 1 होगा, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 क्या है, क्या माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर 9 है तो -9 को जब 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 1 9 हो गया, फिर माइनस इधर, इसमें भी 9, इसमें माइनस, इसमें माइनस, दोनों में माइनस हो गया। यहाँ दोनों माइनस में है ना, इस दोनों में माइनस है ना, जब यहाँ दोनों माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है, इसमें तो माइनस हम यहाँ लिख दिए। अब ये घटेगा कैसे, देखिए कि 5 और 3 8 हो गया, 8 और 1 9, कैसे कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जिसको हम -1 -3
-5, तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, -9 होगा। और -9 को जब हम इस 9 को कटाएंगे, -9 एक ठो -9 एक ठो +9, ये क्या है +9, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये +9 है, बाकी इस सब को जोड़ेंगे, इसको इस सब को जोड़ करके करेंगे तो क्या होगा +9, एक ठो -9 होगा, एक ठो -9, एक ठो +9, तो ये दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह x + 1 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है, इसलिए x पर क्यूब -3x पर स्क्वायर -9x -5 को x - 1 फिर x - 1 फिर x पर क्यूब -x -5 इस तरह हम भाग दे करके निकालेंगे। भाग कैसे देंगे, देखिए, तो भाग में देना होगा +1 से, किसे +1 होगा, चलिए यहाँ से ना, तो अपने कॉपी में बनाइए -x + 1, अंदर में किसको रखिए, अंदर में रखिए इसको, ये को x पर क्यूब -3x स्क्वायर -9x फिर -5, इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो भागफल यहाँ क्या आएगा, यहाँ शेषफल आएगा, बचेगा क्या यहाँ शेषफल में, नहीं समझ में आ रहा आपको, चलिए अच्छी तरीके से बताते हैं। तो भाग ठीक उसी तरह देना है, यहाँ देखिए x + 1 है, x+1 है, किसे भाग देना, x + 1 से भाग देना। यहाँ बीच में क्या रहेगा, ये बीच वाले में क्या रहेगा, तो ये बीच वाले में x पर क्यूब -3x पर स्क्वायर -9x -5 रहेगा यहाँ बीच वाले में। और भागफल क्या होगा, जब इसको इससे भाग दे करके निकालेंगे तो भागफल आपका होगा x पर क्यूब x पर स्क्वायर -4x + 5 यहाँ उतरेगा। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट करते जाइए, और कॉपी में नोट करते ही आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, कॉपी में नोट करेंगे तो। ठीक है, तब इसका 3 प्रारूप निकालेंगे, तो 3 प्रारूप में कैसे होगा, 3 प्रारूप में ज़रा से देखिएगा, x पर प्लस फिर x पर स्क्वायर -4x -5, ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, भाज्य भाजक भागफल होता है ना, तो ये क्या हो गया भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया भागफल हो गया। भाजक कहाँ है, यहाँ भाजक यहाँ है। तो अब 3 भाग में इसको निकाल लिए, तो देखिए x + 1 x पर स्क्वायर -5x प्लस x -5 हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसको जब 3 भाग में करेंगे, तो इसको 3 भाग में करते हैं, अब देखिए 3 भाग में कैसे होगा, x पर 1 हो गया, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ज़रा सा, x पर 1 फिर x है, x को कॉमन रखें, फिर x -5 प्लस है बीच में, यहाँ क्या प्लस है, फिर x -5, तो उसी तरह 3 भाग होगा, x + 1 x + 1 फिर x -5, 2 भाग में x प्लस होगा फिर x -5 एक भाग में होगा। बी नंबर आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं सी नंबर की तरफ। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। तो अगली क्लास में बात करेंगे सी और डी की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।